छत्तीसगढ़ बीजेपी के 3 नेताओं का 3 पत्र सियासत का मसला बन गया है। राज्य सरकार को अलग अलग मुद्दों पर लिखे गए पत्र पर बीजेपी और कांग्रेस तर्क वितर्क की राजनीति कर रही है। विपक्ष ने अपने बयानों से ये बात साफ की है कि बीजेपी के नेता अपने सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। कहते हैं कि राजनीति में बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। ये एक देव वाक्य बनकर रह गई है। जन सरोकार के मुद्दे पर अब लिखे गए बीजेपी नेताओं का पत्र सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। 3 नेताओं के लिखे पत्र को कांग्रेस ने अपना मुद्दा भुनाना शुरू कर दिया है और पूर्व मंत्री शिव ढेरिया ने कहा कि बीजेपी का चुनाव में किया हुआ वादा पूरा नहीं हुआ है और कुछ विधायकों और सांसदों से बात करने पर पता चला कि सरकार गिर सकती है। 9 महीने के कार्यकाल में बीजेपी अलोकप्रिय हो चुकी है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी के नेता अपनी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। 3 बीजेपी नेताओं के पत्र ने सरकार पर नाकामी का सील लगा दिया है। कांग्रेस के बयानों पर बीजेपी ने खुलकर बात को सामने रखा है। वहीं बीजेपी के विधायकों और सांसदों के पत्र पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कोई राज्य सरकार के खिलाफ पत्र नहीं लिख रहा है। बीजेपी के सभी लोग प्रदेश हित में काम कर रहे हैं। सीमेंट दामों की वृद्धि सरकार के संज्ञान में है। हालांकि पत्रों पर राजनीति का बहाव अब तेज है और अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी जरूर। वहीं देखना होगा कि सरकार अपने विधायकों और सांसदों के पत्र पर क्या निर्णय करती है या ये पत्र सिर्फ सियासत का मसला बनकर रह जाता है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ कहा है। पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत खराब हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारी जाए। महंगाई के संबंध में जिस तरह से कार्टेल बना के विभिन्न कंपनियां काम कर रही है, सीमेंट के भाव बढ़ा रहे हैं 50 रुपया प्रति बोरी सारे लोग, तो ये तो महंगाई की जो चरम सीमा है उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ावा दे रही है और सरकार का इन कंपनियों पे नियंत्रण नहीं है। और कुछ जगह तो ये भी कहा जा रहा है कि सरकार में बैठे कुछ लोग जो है वो भ्रष्टाचार करने के लिए कंपनियों से साठगांठ करके भाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार। सरकार में इतने ज्यादा सिर फुटबॉल का स्थिति है, इतने ज्यादा आपसी खींचतान है कि बंद कमरे में जो बात करना है, हर पार्टी हर सरकार अपनी दल बंद कमरे में पहले अपने बात रखती है। अगर बंद कमरे में कोई समाधान नहीं हुआ, उसका काम नहीं हुआ, उसका हल नहीं हुआ, तो फिर मजबूरी में बाहर से चिट्ठी लिखना पड़ रहा है। सरकार को नाकामी को ये 3 चिट्ठी ने दर्शा दिया है। विजय बघेल जी का पहला चिट्ठी, मैंने तो कहा वो मर्द है। बृजमोहन अग्रवाल जी का जवाब ही नहीं है, वो तो अनुभवी मंत्री है। हर बात को जहां गलत है गलत रखते हैं, जहां सही है सही रखते हैं, उनमें तो कोई शंका नहीं है। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल जैसे सीनियर पूर्व मंत्री और वरिष्ठ सांसद ने भी अगर चिट्ठी लिखा है तो गंभीर मसला है। और एक वर्तमान विधायक तो अपनी क्षेत्र में सीसीटीवी का कैमरा लगाने का मांग ही कर दी। बढ़ते अपराध को लेकर चिट्ठी देखेंगे, बढ़ते अपराध को लेकर। ये तीनों ने मिलकर सरकार की नाकामी, कमजोरी, बेबस, असहाय और निकम्मी सरकार का तीनों ने मिलकर सील टप्पा लगा दिया है। देखिए, सरकार के संज्ञान में ये विषय है और निश्चित रूप से सरकार लोगों के लिए हित में ध्यान में रखकर काम करेगी, विचार संज्ञान में है। और बड़ी बहस में हमारे साथ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता कृतिका जैन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कृतिका जी, बहुत स्वागत करती हूं आपका। कांग्रेस प्रवक्ता अनिल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कृतिका जी आपसे जानना चाहूंगी, आप ही के नेता आप ही की सरकार के खिलाफ अब सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी का पहला विचार जो है वो है देश हमारे लिए प्रथम है और हमारे लिए द्वितीय आती है पार्टी और तृतीय हम स्वयं को गिनते हैं। तो हमारी जो विचारधारा है, अगर देश हित के प्रति काम होगा तो बिल्कुल हमारे सभी नेता उसके लिए कार्यरत रहेंगे। और उनके क्षेत्र का मामला अगर वहां के विधायक या वहां के मंत्री या सांसद अगर नहीं लाएंगे सामने तो उस पर प्रतिक्रिया कैसे होगी। संज्ञान में जो चीज है सरकार उसके लिए बिल्कुल कर्मबद्ध है, उसके लिए कार्य कर रही है। और अगर कहीं पे चूक हो रही है तो हमारे नेता उसके लिए कर्मबद्ध है। हम लोकतांत्रिक प्रणाली के हिस्सा है और भाजपा लोकतंत्र का समर्थन करती है और भाजपा अपनी तरफ से बिल्कुल खुला आदेश देती है कि भाई हमारे नेता मंत्री
संज्ञान में लाए जो भी तकलीफ उनके क्षेत्र में हो रही। कृतिका जी, आप मानती हैं कि बीजेपी से कोई चूक हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चूक अगर थोड़ी बहुत भी हो रही होगी, अभी 9 महीने का समय ही हुआ है। थोड़े दिन तो हम इनके किए हुए जो गुंडागर्दी और जो गलत काम थे, जितना बड़ा गड्ढा कांग्रेस ने 5 साल में खोद करके हमको दिया था, भ्रष्टाचार के माध्यम से, घोटालों के माध्यम से, हम उसको पाटने में लगे हुए थे। फिर हमने अपने वादों पे काम किया और हम अभी अपने वादों के बाद जो भी और तकलीफ आ रही है उसको भी बिल्कुल सरकार अपने संज्ञान में ला करके काम कर रही है और करेगी। ठीक है, अनिल सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी के नेता बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? कांची जी, आपको और पैनलिस्ट सम्माननीय हमारी बहन को और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि सरकार 8-9 महीने में पूरा विश्वास जनता का खो चुकी है और जनता का छोड़िए, अपने ही दल के नेता अकुला चुके हैं। आपने सिर्फ 3 नाम गिनाए, पुरंदर मिश्रा, बृजमोहन अग्रवाल और विजय बघेल जी, तीनों वरिष्ठ नेता। मैं आपको थोड़ा सा इस मामले में विनम्रता पूर्वक ठीक करना चाहूंगा कि धर्मलाल कौशिक जी ने 24 अगस्त को अमित शाह जी को कानून व्यवस्था को लेकर पत्र लिखा था। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। उसी तरह सुशांत शुक्ला ने ओपी चौधरी जी को पत्र लिखा था, जो भूमाफिया को कंट्रोल करने के लिए था। मतलब भारतीय जनता पार्टी में अकुलाहट की स्थिति है, जिस तरह से अराजकता और अनुभवहीनता की स्थिति भाजपा के भी नेता देख रहे हैं। और ये सामान्यतया नहीं आया है। इनके नेता जब यहाँ की ट्रेनें बंद हो जाती हैं, बेरोजगारी चरम पर आ जाती है, महंगाई बुरी तरह फैल जाती है, आप कलेक्टर एसपी के कार्यालय जल जाते हैं, तब भी पत्र नहीं लिखते। ये दबाव है जनमानस का इन चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर। ये दबाव है आम लोगों का कि आप हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं। खुलेआम बलात्कार, हत्या, कानून व्यवस्था की स्थिति देखिए, सीमेंट से लेकर हर चीज की महंगाई देखिए, भूमाफिया द्वारा लगातार अपराध को बढ़ावा देखिए। तो आप कब कार्रवाई करेंगे, कब क्या करेंगे? तो अपने क्षेत्र की जनता को संतुष्ट करने के लिए कहीं ना कहीं नेताओं को आखिरी में पत्र लिखना पड़ा कि साहब अब चरम पर जा रही है स्थिति, हम कौन सा मुंह दिखाएंगे जनता को। इसलिए इन लोगों ने ये पत्र लिखा है और ये पत्र स्पष्ट करता है कि सरकार संवेदनहीन है, फैल है, अनुभवहीन लोगों की सरकार है। ले देकर थोड़े अनुभवी बृजमोहन अग्रवाल जी थे, वो पूरे अभी बाहर हो गए हैं। और समस्या इस बात की है कि जब शिक्षा सत्र शुरू होने वाला होता है तो भाजपा के पास शिक्षा मंत्री नहीं होते। जब इनको राजस्व पखवाड़ा मिलना होता है तो पटवारी तहसीलदार स्ट्राइक पर चले जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार कौन से रिमोट से चल रही है, कहां से कौन सी चीजें नियंत्रित होंगी, कानून व्यवस्था कैसे संभलेगी, महंगाई पर कैसे नियंत्रण होगा, आम जनमानस के छोटे छोटे काम कैसे होंगे, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इससे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जनता का रिएक्शन देखकर बौखलाए हुए हैं। जिस तरह से दुर्ग में आप देखिए, एक छोटी सी 5 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कृत्य होता है और पुलिस अधीक्षक कह देते हैं हमने विवेचना कर ली, जबकि कानून कहता है कि विवेचना से पूर्व अपराध दर्ज करना है। सरकार पूरी तरह 7-8 दिन के बाद बैकफुट पे आती है, जब कांग्रेस और सम्माननीय जो निष्पक्ष पत्रकारगण है वो इस मुद्दे को उठाते हैं। उसके बाद सरकार बैकफुट पे आती है और एफआईआर होती है। कई जगह पीड़िताओं पर एफआईआर हो जा रही है। ये स्थिति है। बिलासपुर से लेकर रायगढ़ तक आप देखिए, जो दुष्कर्म की पीड़िता हैं, छेड़छाड़ की पीड़िता हैं, उन पर आजीवन कारावास के मुकदमे और उनके माप तक पर, उनके भाई तक पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो स्थिति विस्फोटक स्थिति है पूरे प्रदेश में। इसलिए जनता का दबाव है और इन चुने हुए नेताओं को चिट्ठी लिखना मजबूरी हो गया है और पानी सर से ऊपर चला गया है। कांची, ठीक है अनिल जी, कई तरह के सवाल आपने खड़े किए। कृतिका जी, आपसे जानना चाहूंगी, विधायक पुरंदर मिश्रा की ओर से गलत मांग क्या की गई है? उन्होंने कहा है कि अपराध पर रोक लगानी चाहिए, उसके लिए सीसीटीवी कैमरे की मांग उन्होंने की है। तो ये क्या गलत है? कृतिका जी। चलिए ठीक है, मैं चाहूंगी अनिल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। हाँ अनिल जी, मैं आपसे इसी पर प्रतिक्रिया चाहूंगी। पुरंदर मिश्रा जी की ओर से कहा गया है कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग उनकी ओर से की गई है। क्या आपको लगता है कुछ गलत है इस मांग में? आखिर क्यों बीजेपी में अब अंतरकला देखने को मिल रही है? देखिए, मांग बिल्कुल जायज है। उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। जब राजधानी रायपुर के जिले में मॉब लिंचिंग जैसी घटना हो, मुख्यमंत्री आवास से 3 से 5 किलोमीटर के रेडियस में एक अधेड़ उम्र की महिला के साथ, हमारी मां के साथ दुष्कर्म हो और पुलिस उसको गैंगरेप की जगह सामान्य रेप बताए, तो हर व्यक्ति घबराएगा। आज पूरे राजधानी से लेकर आप दूरस्थ बस्तर से लेकर अंबिकापुर तक देखिए,
आपको डेली अखबारों में गैंग रेप, महिलाओं से संबंधित अपराध, चाकूबाजी, हत्या, लूट, डकैती, सारी खबरें देखने को मिल रही हैं। पूरी अराजक स्थिति है। ऐसे में पुरंदर मिश्रा जी पर जनता का दबाव है और मैं ये समझता हूं कि एक निर्वाचित विधायक अगर कह रहा है कि अपराध पर राजधानी में नियंत्रण करो, आप खुलेआम चेन स्नेचिंग हो रही है, खुलेआम लूट की घटनाएं हो रही हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाइए, चाकूबाजी हो रहा है, तो कहां से गलत है? आखिर प्रदेश की जनता को सुरक्षा चाहिए और प्रदेश की जनता अपने निर्वाचित विधायक और सांसद पर दबाव डाल रही है कि साहब आप सरकार को चिट्ठी लिखिए, पहल करिए। उनको कुछ तो मुंह दिखाना है जनता को। तो स्वाभाविक है ऐसे नेता जो कहीं ना कहीं लोकप्रिय हैं और कहीं ना कहीं जनता से चुनकर आए हैं, वो जनता को जवाब देना है। थोड़े जिनमें हिम्मत है वो इस तरह का विरोध कर पा रहे हैं। अगर आप बारीकी से देखें तो भारतीय जनता पार्टी में बुरी तरह अंतर्कलह है, लेकिन दमन इस कदर है, मानसिक दमन इस कदर है, इस तरह से कार्यकर्ताओं को, संगठन के लोगों को दबाकर रखा गया है कि वो लोग खुलकर अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। बात इतनी सी है कि जो नेता हिम्मत कर पा रहे हैं वो व्यवस्था पे थोड़ी थोड़ी उंगली उठा पा रहे हैं। असल तस्वीर तो इससे भी बदतर है कांची जी। जी अनिल जी, लेकिन अरुण साफ की ओर से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोई भी पत्र राज्य सरकार के खिलाफ नहीं लिखा गया है। देखिए, वो तो पत्र जनता के सामने है और बहुत स्पष्ट तौर पर है कि अगर कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था संभालिए और कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, सीसीटीवी कैमरे लगाइए, मॉब लिंचिंग रोकिए, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं उसको रोकिए। धर्मलाल कौशिक जी ने कानून व्यवस्था को लेकर चिंता प्रकट की, पुरंदर मिश्रा जी कर रहे हैं और विजय बघेल जी स्पष्ट तौर पर महंगाई पर सवाल उठा रहे हैं और वो ये बात कह रहे हैं कि सिंडिकेट बनाकर महंगाई, कृत्रिम रूप से महंगाई जनता को सौंपी जा रही है। इससे ज्यादा माफियाकरण का कौन सा उदाहरण लेंगे आप? बहुत स्पष्ट तौर पर यह बात सामने है और जनता भी बखूबी इस बात को बहुत महसूस कर रही है। इसीलिए अपने नेताओं पर दबाव भी बना रही है जो जिस क्षेत्र में है कि साहब कुछ तो बोलिए। कांग्रेस के लोग तो स्पष्टता मुखर होकर बोल भी रहे हैं, लेकिन आप, ठीक है सरकार है, लेकिन आप किसी के गुलाम तो नहीं है। हमने आपको चुनकर भेजा है, अपनी बात तो सरकार तक पहुंचाइए कि हमारे क्षेत्र की जनता पीड़ित है। इसलिए ये बात बाहर आई है और बहुत स्पष्ट है कि सरकार फेल है, संवेदनहीन है, इसलिए इस तरह की बातें बाहर आ रही। ठीक है, कृतिका जी आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि आप भी एक महिला है, आप तो बखूबी समझती होंगी पुरंदर मिश्रा जी की ओर से जो मांग की गई है, क्या आपको लगता है उस मांग में कुछ गलत है? देखिए, मांग में कोई गलती नहीं है। बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा का होना आवश्यक है, एज अ सिक्योरिटी पर्पस भी आवश्यक है और लोकतांत्रिक होने के कारण हमारे विधायक जी ने इसमें अपना प्रतिक्रिया भी दिया है। अभी हमारे भाई प्रवक्ता अनिल भाई बोल रहे थे कि भाई उनको सामने लाना चाहिए। अब 3 पत्र आई हैं तो आप उसमें वाद विवाद कर रहे हैं। जो नहीं आया है उसके बारे में आप कहते हैं कि भाई वो संवेदनशील सरकार नहीं है, उनको चलाना नहीं आ रहा है, वो काम नहीं करना चाहते हैं। अब जो पत्र लिख रहा है तो आप उसको कहते हैं कि वो भाजपा का नहीं है, वो भाजपा का मतलब विरोध कर रहा है, भाजपा सरकार काम नहीं कर रही है। तो आप तय कर लीजिए कि भाई पत्र लिखा जाना चाहिए एक विधायक और एक मंत्री की तरफ से, या वो भाजपा और कांग्रेस में एक सिमटी हुई सरकार बनकर रह जाए। तो मैं बोलती हूँ कि हमारे जो नेता है भाजपा वो के बिल्कुल जी बिल्कुल लिखा गया है। क्यों? इनके सरकार के समय में टीएस सिंह अरुण साहब का बयान है कि राज्य सरकार के खिलाफ किसी तरह का कोई पत्र नहीं लिखा गया है। कृतिका जी, सरकार चलाई, आप स्वीकार कर रही हैं पत्र लिखा गया है। अरुण साहब का बयान है कि राज्य सरकार के खिलाफ ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा गया और ये पत्र जनता के सामने है। अब पत्र अगर जनता के सामने है, लिखा गया है या नहीं लिखा गया है, उसके लिए तो अरुण साहब जी ने जो बयान दिया है वो सही है। अगर वो लिखा भी गया है तो उस चीज में मैं कह रही हूँ कि भाई अगर उन्होंने लिखा होता तो एक देश के प्रति उनका जो होना चाहिए काम, वो एक विधायक है, सांसद है, मंत्री है, तो उनका काम है वो करेंगे। बिल्कुल सरकार को पत्र लिखना एक औपचारिक रूप से वो प्रतिक्रिया में बंधे हुए लोग हैं। अगर उनको लगता है भाई कुछ भी अगर काम है जो प्रतिक्रिया से होनी चाहिए, एक मतलब एक माध्यम है वो पत्र कि भाई इस विधानसभा में या इस सदन में, इस सांसद के एरिया में ये तकलीफ आ रही है, इस पार्लियामेंट्री में ये प्रॉब्लम है, तो वो एक पत्र एक प्रतिक्रिया है और सरकार अपने तरफ से काम कर रही है और बिल्कुल अपने तरफ से कार्य चल रहा है। इनके समय की बात करना चाहूंगी मैं, अनिल जी का बात सुन रही थी कि इनके समय में क्या घटना नहीं हुई। इनके मंत्री कहते हैं आज इनको समझ में आ रहा है कि एक बेटी, एक बहन, एक माँ है। इनके मंत्री जब बयान देते हैं कि छत्तीसगढ़ की घटना छोटी है, तब कहाँ थे ये? तब क्यों नहीं इनकी विचारधारा बदली गई? इनको भाजपा शासित राज्यों के दुष्कर्म के मामले पे ये बहुत अच्छे से बात रखते थे, तब वहां पे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी जाती थी।
छत्तीसगढ़ में जब छत्तीसगढ़ का निर्भया कांड हुआ, तब कहाँ थी प्रियंका गांधी जी, राहुल जी? क्यों नहीं आते थे इनके बड़े नेता उस चीज में? तब इनके मंत्री जी छोटे बड़े की बात करते थे। कोई भी बहन की घटना अगर उसके दुपट्टे पे भी हाथ रखती है ना, उसकी आबरू की बात होती है, तो हमको संवेदना उसके प्रति होनी चाहिए, उसकी चिंता हमको करनी है कि हम किस ओर जा रहे हैं, हमारा देश किस ओर जा रहा है, कि महिलाएं हमारे यहाँ पे मातृ के रूप में, माता के रूप में पूजी जाती हैं, वहीं पे हम उनके साथ इतने दुष्कर्म के मामले हो रहे हैं। और इसके लिए हमारी सरकार बिल्कुल चिंता व्यक्त कर रही है। उसके प्रति जो भी प्रक्रिया होगी वो कर रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया भी जो है उसके लिए भी हम कर्मबद्ध हैं। मैं तो इसके लिए एक चीज बोलना चाहूंगी कि आपकी सरकार में एक दिन में 4 से 5 दुष्कर्म के मामले होते थे। अनिल जी, आंकड़ों की बात अगर मैं करूं ना, आंकड़े आप ही के कार्यकाल के ये आंकड़े हैं और आप ही के लोगों ने इसको निकाले हैं। अगर लगेंगे तो ये कोई उपलब्धि नहीं है कि अगर कांग्रेस के कार्यकाल में एक दिन में 4 से 5 दुष्कर्म होते थे, बीजेपी के कार्यकाल में एक दिन में 1 दुष्कर्म होते हैं, कोई उपलब्धि की बात नहीं है। अनिल जी, आपसे प्रतिक्रिया वही मैं कह रही हूँ, ये उपलब्धि की बात ठीक नहीं है। मेरे साथी भाई ने जब आंकड़ों की बात की ना कि बहुत संख्या में यहाँ पे दुष्कर्म के मामले हो रहे, बिल्कुल मैं उसके लिए संवेदनशील हूँ। चाहे वो हत्या का मामला हो, चाहे वो एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला हो, बिल्कुल ये चिंताजनक बात है और इसके लिए सरकार बिल्कुल चिंता कर रही है। उसके लिए जो भी जागरण का काम होगा या जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी, उसके लिए हम बिल्कुल कार्यरत हैं और चलिए, प्रतिक्रिया करी जा रही है सरकार द्वारा। ठीक है अनिल जी, आपसे जानना चाहूंगी आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सम्माननीय प्रवक्ता यही स्पष्ट नहीं कर पा रही हैं कि वो पत्र लिखे गए या नहीं लिखे गए, और लिखे गए तो किस तरह बचाव कर रही हैं। आप बहुत स्पष्ट, आपके विद्वान दर्शक देख रहे हैं। दूसरी बात, ये दुष्कर्म की बात कर रही हैं। देखिए, झलियामारी जैसे शासकीय आश्रमों में रमन सिंह सरकार में हमारी छोटी छोटी बच्चियों को, 13-14 साल की बच्चियों को गर्भवती तक होते तक रेप किया गया। और ये कह रही है, मैं आपको दावे से ऑन एयर चुनौती दे रहा हूं इंडिया न्यूज के लोकप्रिय चैनल पर, आप एक उदाहरण बताइए कि छत्तीसगढ़ में कोई महिलाओं से संबंधित अपराध हुआ हो और उस पर सरकार ने कार्रवाई नहीं की हो। मैं आपका एक महीने के अंदर उदाहरण दे रहा हूं, एक महीने के अंदर निश्चित रूप से उसमें भी कार्रवाई हुई है। आपको क्लियर कर दूं मैं, सुनिए, कृतिका जी मैं आऊंगी। अरे आपकी बारी आएगी कृतिका जी, आपकी बारी आए। देखिए, पहले मैं उनको स्पष्ट कर दूं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कार्यालय था वो, और उससे कुछ दूर पर यह घटना हुई, लेकिन सरकार ने मुस्तैदी से कार्रवाई की। जांजगीर कलेक्टर के यहां जो अभी इनकी सरकार में जो अधिकारी आईएएस हैं, उनके ऊपर भी रेप का आरोप लगा, तो समुचित कार्रवाई की गई। समस्या इस बात की है कि दुष्कर्म हर युग में होते आए या अपराध होते आए। समस्या इस बात की है, क्या अपराधियों को संरक्षण दिया गया? चाहे कुलदीप सेंगर हो, चाहे शरण हो, चाहे आप छत्तीसगढ़ आ जाइए। दुर्ग में बड़े बड़े अभी भाषण दे रही हैं हमारी बहन, वो बताएं कि जब बालक लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 मनमोहन सरकार ने बनाया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर टिप्पणी करी कि पुलिस न्यायाधीश बनने की कोशिश ना करे, अबोध बालिका से अगर कोई अनाचार की खबर मिलती है तो चाहे पुलिस को प्रार्थी बनना पड़े, पहले अपराध दर्ज होगा। क्यों दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि अभी विवेचना हो गई, अपराध नहीं हुआ है, कोई बड़ा दुष्कर्म हुआ ही नहीं है, और मेडिकल रिपोर्ट कह रही है दुष्कर्म हुआ है। माननीय अभी भूपेश बघेल जी को और कांग्रेस के नेताओं को सामने आना पड़ा, वहां की जनता को सामने आना पड़ा, पालकों को सामने आना पड़ा, तब जाके आप दुष्कर्म का एफआईआर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास से 3-4 किलोमीटर की रेडियस में गैंगरेप होता है और आपकी पुलिस कहती है कि सामान्य रेप है। तो ये जो दुष्कर्मियों को बचाना है, जो महिला बिलासपुर में पीड़ित है, उस पर, उसके 70 वर्षीय मां पर अगर एफआईआर पुलिस अधीक्षक करवा देते हैं, ये कह के ताकि ये छेड़छाड़ का मामला वापस ले ले, ये कानून नहीं, कानून की धज्जियां उड़ाना है, ये संवेदनहीनता है, ये महिलाओं पर अत्याचार की चरम सीमा है। देखिए कांची जी, एक बहुत स्पष्ट बात है, अगर महिलाओं के प्रति अपराध होता है और उन अपराधियों को संरक्षण सरकार ही देने लगेगी तो अपराध कैसे रुकेगा बताइए? त्वरित कार्रवाई की जरूरत है। अगर आप कार्रवाई में डिले हो रहे हैं वो भी समझ में आता है, लेकिन बचाने के लिए आप उस महिला पर ही अपराध दर्ज कर दें, उसको ये पुलिस पहले से कह दे, न्यायाधीश बन जाए कि दुष्कर्म हुआ ही नहीं है। अनिल जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? कांग्रेस ने उन अपराधियों को हरियाणा में टिकट दिया है जो जेल में बैठे हुए हैं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस ने किसी भी दोषी व्यक्ति को कहीं टिकट नहीं दिया। रहा आरोप का मामला, तो महिलाओं से संबंधित आरोप में कांग्रेस परहेज करती है कि ऐसे लोगों को टिकट ना दिया जाए। सोनीपत से कांग्रेस ने टिकट दिया सुरेंद्र पवार को जो जेल में बैठे हैं अनिल जी, और मामन खान को भी कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा। हरियाणा की मैं बात करूं, खैर छोड़िए। मैं आपसे जानना चाहूंगी कृतिका जी, जिन नेताओं ने ये पत्र लिखा है, क्या बीजेपी की ओर से किसी तरह का कोई एक्शन लिया जाएगा?
नहीं, बिल्कुल अगर उन्होंने पत्र लिखा है तो उस पर कार्य किया जाएगा, एक्शन नहीं लिया जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम एक लोकतंत्र पार्टी हैं, हम जनता की सेवा के लिए यहाँ पे हैं। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, देश प्रथम है। तो जो भी हमारे देश के लिए हितकारी होगा वो हम बिल्कुल करेंगे। अगर वो पत्र सच्चे हैं तो बिल्कुल उस पत्र पे एक्शन होगा, अगर पत्र सच्चे हैं तो। लेकिन अगर पत्र नहीं है तो भी अगर वहां जरूरत है तो विधायक जी से, सांसद जी से चर्चा की जाएगी कि ये बातें आ रही है, अगर सच्ची है तो बिल्कुल उसमें कार्य किया जाए। यानी कि आप अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये पत्र है या नहीं है, कृतिका जी? इसके लिए अभी ऑफिशियली मैं बयान नहीं दे सकती, इस पे मैं चर्चा करूंगी पार्टी से और फिर आपको बताऊंगी कि क्या ये बात सच्ची है या झूठी है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसका पत्र नहीं देखा कहीं। ठीक है अनिल जी, क्या लगता है सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली अब बीजेपी में ही अब अंतरकला देखने को मिल रही है? देखिए, कुछ पूंजीपतियों का विकास और कुछ पूंजीपतियों का साथ और पूरी जनता को धार्मिक उन्माद, ईडी, आईटी, सीबीआई से गुमराह करना, निर्वाचित लोगों का चरित्र हनन करना, यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है। एक पार्टी की प्रवक्ता अपने बड़े नेताओं का स्टेटमेंट जो सारी मीडिया में चल रहा है कि हाँ हमने पत्र लिखा है, उसको डिनाई कर रही हैं आपके चैनल पर और ये कह रही हैं कि मैं पार्टी में बात करूंगी उसके बाद स्पष्ट वक्तव्य दूंगी। ये दबाव को इंगित करता है। इसी तरह का दबाव और मानसिक प्रताड़ना भारतीय जनता पार्टी में है। दूसरा एक सवाल आपने जो उठाया था जेल का, तो निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को ईडी, आईटी, सीबीआई के माध्यम से भाजपा जेल में भेजती है। ये बात स्पष्ट है पूरे देश में, जनता के सामने। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक ने अनिल ऐसे जी, केसेस कानून में व्यवस्था है आपत्ति इस की है। देश में। चलिए ठीक है कृतिका जी, आखिरी सवाल आपसे, समय की कमी है, लास्ट कमेंट कृतिका जी। बिल्कुल देखिए, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी मेरे साथी प्रवक्ता भाई को कि हम कहीं से भी बंधे हुए नहीं है। हमारी पार्टी हमको बांधती नहीं है, हमें फ्रीडम है। हम जो कार्य करना चाहते हैं लोकहित पे, जनहित पे, मैंने आपको फिर से बताया, पुनः मैं यही बताऊंगी कि हमें काम करने का मौका और अवसर दिया जाता है पार्टी की तरफ से। रही बात आपके काम को तो जनता ने भी नकारा। 5 साल की आपकी सरकार में आपने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया कि आप जनता का दिल जीत सके। आप अगर छत्तीसगढ़ जब से राज्य बना है तब से आप उठा करके देख लिए, 3.5 साल कोई भी कार्य नहीं करते तो 35 सीटें नहीं जीतते। आपकी तरफ 13 सीटों पे चले जाते कृतिका जी। चलिए ठीक है, कोई तो काम किया है हमने, मजबूत विपक्ष बनाया है जनता ने हमें। आप वहां पर भी फेल हो गए। आप जनता ने रायपुर में भी, आप देख लीजिए, ऐतिहासिक है कि चार ईडी, आईटी, सीबीआई और धार्मिक उन्माद के नाम पर चुनाव और लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले आपको नकारा है, आपके घोटालों को अब ये भाषण देंगे कौन कितना कहाँ जीता कृतिका जी, अनिल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो लगातार अब पत्र पर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रही है और इसी को लेकर हमारी आज बड़ी बहस आज इसी विषय पर थी। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही, देखते